प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट बसों की मालिक नहीं है हम लोग। और एक भी बस सरकारी हो, दिनेश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यदि वो प्रूव नहीं कर पाए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को जो ये कह रहे हैं कि इनमें सरकारी बसें, शर्म नहीं आती है? आप भी जानते हो। कहाँ का मुद्दा बनाओ, मुद्दा बनेगा, मुद्दों बन गयो, देश देख लियो। देश ने देख लिया कि इनकी अंतरात्मा में दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है। केंद्र सरकार ने किया आदेश जारी, अब राज्यों से नहीं लेंगे इजाजत ट्रेनें चलाने के लिए। अरे राज्य कब देते थे आपको इजाजत? ट्रेन तो आप ही चलाते हो, पटरियां और पूरा देश आपके अंडर में है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? केंद्र सरकार कैसी बातें करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बसों के मामले में जब प्रियंका गांधी जी ने खुद ने ट्वीट किया और ये कहा कि पूरे देश का मजदूर बहुत बड़ी तादाद में पैदल चल रहा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रियंका गांधी जी को चिंता थी, उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम बसें देना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको बसें आप लेकर आइए, हम आपको बसों की अनुमति देंगे। उन्होंने बसें कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने जो बसें इकट्ठा की, अपनी तरफ से पार्टी ने पैसे दिए, वो लगभग 1000 बसें यूपी बॉर्डर के अलग अलग जगह पर खड़ी हो गई। उसके बाद आज सुबह से तो कमाल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कहते हैं आप बसें भेज दीजिए, हम अनुमति देंगे। उसके बाद कहते हैं कि साहब इनके पास फिटनेस नहीं है, इनके पास लाइसेंस की कमी है, इनके पास परमिट नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भारत सरकार के कानून का ही पता नहीं है। वो भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये आदेश मेरा नहीं है, मैं आपको आदेश की कॉपी दूंगा। भारत सरकार के परिवहन मंत्री के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे राज्यों में, पूरे देश में, आपको पता है 30 मार्च को एक आदेश जारी हुआ और उस आदेश के जरिए उन्होंने ये कहा, भारत सरकार ने, कि 1 फरवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो भी फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गए हैं, वो सब 30 जून तक बस का ड्राइविंग लाइसेंस, बसों की फिटनेस, कार की फिटनेस, किसी भी गाड़ी की फिटनेस, परिवहन को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वो 1 फरवरी तक खत्म हो गया तो 30 जून तक मान्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनके डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, और भारत सरकार को करवाना चाहिए। भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, ये कहकर बसें नहीं लेना चाहते और झूठी झूठी बातें लिखते हैं उसमें कि इसमें उसका मॉपेड का नंबर दे दिया, उसका दे दिया फिटिंग, और फिर कहते हैं इनकी फिटनेस नहीं है। तो भाई साहब, फिटनेस की जरूरत नहीं है। 30 जून तक भारत सरकार के आदेश के अनुसार इस देश में जहां भी बसें चलती है, पैसेंजर बसें, कार, किसी भी तरह की गाड़ियां, किसी का लाइसेंस यदि रद्द हो गया तो 30 जून तक अपने आप ही मान्य हो गया भारत सरकार के आदेश से। या तो योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की सरकार नैतिकता तो उन्होंने खत्म कर दी, फिर वो गैर कानूनी भाषा बोल रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री के नाते नैतिकता खत्म करके प्रियंका गांधी जी को जवाब देते हैं ट्वीट में कि हम अनुमति दे देंगे, आप बसें ले आओ। 3 दिन तक बसें वहां खड़ी रहती है। यदि इन बसों में कुछ नहीं करना था, उनको सीधी एक अनुमति देनी थी, ठीक है, ये बसें अंदर एंटर होती, रास्ते में जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनको बैठाती और उनके गांव में छोड़ के वापस आ जाती। वो कह रहे हैं आप हमको हैंडओवर कर दो। प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट बसों की मालिक नहीं है हम लोग। और एक भी बस सरकारी हो, दिनेश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यदि वो प्रूव नहीं कर पाए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को जो ये कह रहे हैं कि इनमें सरकारी बसें, शर्म नहीं आती है? आप भी जानते हो एक भी सरकारी बस नहीं है, सारी प्राइवेट बसें हैं। झूठ बोले तो ईमानदारी से तो बोलो, कागज तो देख लो पहले, फिर आगे फिटनेस पे, प्रमाण पत्र पे, परमिट पे। इसका मतलब इस देश में इन सब का जो कारण हुए, हालात हुए, उसके लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार है। भारत सरकार सिर्फ नारे देती है, बड़े बड़े नारे देकर, पहले कहा थाली बजाओ, थाली बज गई, थाली में कुछ भी नहीं दिया, ना गेहूं दिया, ना राशन दिया, ना चावल दिया, ना चाय, ना चीनी, ना पत्ती, कुछ नहीं दी, खाली थाली बजवा ली। और बाद में मजदूर जो 2 महीने से पैदल चल रहा है उसका अपमान करते हैं कि 2 महीने का राशन फ्री देंगे। भाई साहब, वो तो पैदल चल रहा है,
आप यदि ये कहते 1 वर्ष या 2 वर्ष का राशन फ्री देंगे जहां भी मजदूर होगा, तब तो समझ में आती। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति आप 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देते प्रति व्यक्ति, पूरे राशन कार्ड जितने भी हैं, तो भी एफसीआई के गोदामों में आप ही के बयान के अनुसार गेहूं कम नहीं पड़ता। आप खाली थाली बजवाते हो, फिर दिया जलवाते हो, पेट में आग लग रही है, मजदूर एक्सीडेंट में मर रहा है, नंगे पांव चल रहा है। राजस्थान की सरकार से सीखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार श्रमिक बसें चलाती है, कैंप लगाती है, एसडीएम की जिम्मेदारी तय करती है। और हमने ये कहा कि यदि कोई मजदूर पैदल चलता है, उसको लेकर एसडीएम, हमारे अधिकारी कैंप में लेकर जाते हैं, वहां बस लगती है, उसको ट्रेन में छोड़ते हैं या बस से वहां ठेठ छोड़ के आते हैं। तो भारत सरकार भी दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाती और पूरी ट्रेनें चालू कर देती, श्रमिक बसें चलाती हर राज्य को। ये कौन मॉनिटर करेगा? भारत सरकार। हर राज्य को 100 आईएएस अधिकारियों के नंबर होते हैं दिल्ली से कंट्रोल रूम में। तो आज अधिकारी परेशान नहीं, वो मजदूर परेशान नहीं होता, रोता नहीं, बिलखता नहीं, मरता नहीं। इन सब मजदूरों की मौत के लिए, मजदूरों के दर्द के लिए, उनकी परेशानी के लिए, उनके आंसुओं के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके सारे लोग जिम्मेदार है जो आज भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, वो जाकर फुटपाथ पर बैठते हैं तो बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं। कोरोना के डर से कोई केंद्रीय मंत्री निकल ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री टीवी पर दिखाई देते हैं। निर्मला सीतारमण जी 5 दिन तक, 4 दिन तक 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की ऐसे घोषणा करती है जैसे कोई चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रही हो, और एंड में खोदा पाड़ निकली चुईया, वो 1,80,000 करोड़ का पैकेज निकलता है और उसमें किसी को कुछ मिलता नहीं है। जिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जमा करा दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, वो सिर्फ 15,000 रुपए भी एक आदमी के खाते में नहीं डालते हैं। मिलता किसी को कुछ नहीं है। कहते हैं आप कर्जदार बन जाओ, हम कर्जा दिला देंगे। भाई साहब, बैंक के प्रॉपर्टी रखने पर कर्जा नहीं दे रही। आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बार केंद्र सरकार की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में केंद्र सरकार फेल हो गई। प्रधानमंत्री मोदी से बहुत बड़ी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री जी से, देश की जनता को। प्रधानमंत्री जी खरे नहीं उतरे उम्मीदों पर। ना गरीब को कुछ मिला, ना मजदूर को, ना बेरोजगार को, ना नौजवान को, ना देश की जनता को। विश्वास तोड़ दिया। एक नारे पर थाली बज गई, दिया जल गया, लेकिन पेट की आग नहीं बुझी और थाली में किसी को कुछ नहीं मिला। 15 लाख और अच्छे दिन का नारा एक बार फिर बेईमानी साबित हुआ। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो नैतिकता खत्म करके धर्म विरोधी काम किया, मजदूर विरोधी काम किया, मानवता विरोधी काम किया, गरीब विरोधी काम किया और पाप कृत्य किया। भारत सरकार के आदेश के बावजूद यह कहकर बसों को रोक दिया कि वो फिटनेस नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, और ये कहकर पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं। बड़ा पाप कर दिया। आप क्या परीक्षा ले रहे थे आप जब बसें पहुंच गई? तो मैं इतना कह सकता हूं, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव का युद्ध नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का टकराव भी नहीं है। इस वक्त लोगों की मदद की जरूरत है और सबसे ज्यादा लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री पहले कहते रहे ना स्टूडेंट को लूंगा ना मजदूर को लूंगा, अब वो गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं मैं मजदूर को भी लूंगा, स्टूडेंट को भी लूंगा, क्योंकि विरोध होने लगा। मध्य प्रदेश में भी यही हालात है। इशू ये नहीं है, इशू सबसे बड़ा एक और है। केंद्र सरकार इस बार मजदूरों के दर्द को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, कहीं टीवी पर नहीं बोले, जो हमेशा मन की बात करते हैं, जो जान की और जहान की बात करते हैं। लेकिन जब मजदूरों का दर्द सड़क पर आ रहा है और जब मजदूर मर रहा है सड़क पर, तब प्रधानमंत्री जी अभी एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। केंद्र सरकार का कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। पहले ही दिन जब प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया कि हम बसें देना चाहते हैं, मान लो किसी और राज्य में नहीं थी, वहां उन्होंने देने की कही, वो पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मना कर देते तो बसें वहां लगती ही नहीं, वो तो सामने आ गई। बाद में आप फिटनेस, भला आप गलती, अपराध पर अपराध आप करते गए तो लगातार अपराध बढ़ता गया। जहां तक राजस्थान की श्रमिक बसों का सवाल है, जहां तक वो हमें परमिट करते हैं, हाथरस तक जा रही है। आज मैंने कोशिश की हरिद्वार में ये रोडवेज की बसें मैं शुरू कर दूं, लेकिन उसके लिए उत्तराखंड सरकार अभी तैयार नहीं हो रही, इसलिए हरिद्वार की बसें हम नहीं भेज पा रहे। जहां जहां हमें परमिट करते हैं हम भेजते हैं। अभी यूपी में हमारी श्रमिक बसें जा रही है, रोज मजदूरों को लेकर जा रही है।
आज भी 500 लोग, वो मजदूरी नहीं बाकी लोग भी हैं, उत्तराखंड हमने हमारी रोडवेज की बसें भेजी हो तो सिर्फ उत्तराखंड की है, बाकी और की मैं आपको बता दूंगा, बाकी डिटेल हम रोज भेज रहे हैं। एक बात मुझे ये बता दीजिए, वो अपने हिसाब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र नहीं, आदेश दे रहा हूं आपके हाथ में, और ये आदेश गलत निकल जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, गलत निकल जाए तो, और यदि ये सही निकल जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को और यूपी की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे मोपेड के नंबर बता रहे हैं, ऐसा पाप होता है। 1000 बसें तो लगी हुई दिख रही है, 567 या 500 बसें तो इस ऊंचा रंगला पे थी, बाकी अलग अलग जगह थी। मान लो उनको लगता है कोई लिस्ट में 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 बसें थी तो वो तो हट जाती, तभी तो लिस्ट मांगी जाती है। तो बाकी तो फिजिकली खड़ी थी, कागज तो कहीं भारत सरकार कह रही है जरूरत ही नहीं है किसी कागज की। तो हमने यहां तक कह दिया, प्रियंका गांधी जी ने, फोटो आप मुख्यमंत्री जी अपना लगा लो, बसें अंदर जाएगी, जाकर मजदूरों छोड़ के वापस आ जाएगी, किराए की बसें आप हमको हैंडओवर कर दो। वो तो इतनी सीधी है, हैंडओवर लीगली नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी कह दिया ले लो। वो तो हैंडओवर के लिए उनको लगा कि जैसे ही बसें आ गई, वो भी क्या महान है, वो यूपी वाले ले ही नहीं सकते, हम दे नहीं सकते प्राइवेट बसें, वो लेने को तैयार नहीं हुई। सरकार भी ये भी तैयार हो गई, कांग्रेस पार्टी, हम दे देते हैं, इनको हैंडओवर कर देते हैं। हैंडओवर हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने हाँ भी कर दी, तो वो लेने को तैयार नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे कोई पता नहीं, बस यदि चली जाएगी, वहां कांग्रेस का झंडा नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ड्राइवर लेके जाता, कार्यकर्ता भी नहीं है कांग्रेस के, तो सड़क पे चलते हुए मजदूर पहुंच जाता। लेकिन ये जो अब की बार राजनीति की, बीजेपी की कोरोना संकट के समय में पोल खुल गई, बीजेपी को सिर्फ वोट से और अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। इसके अलावा बीजेपी को ना कोई मजदूर से मतलब है, ना कोई मौत से मतलब है, ना नंगे पांव चलने वाले मजदूर से मतलब है, ना भूख से मतलब है, ना परेशानी से मतलब है, ना भारत से मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है। बीजेपी का पहली बार बीजेपी की केंद्र सरकार के समय इतना बड़ा संकट आया है, और पहली बार इतना बड़ा जब संकट आया तब केंद्र सरकार की और भाजपा सरकारों की पोल खुल गई कि इनके ना दिल है, इनमें संवेदनशीलता तो है ही नहीं, ना इनमें दया है, ना धर्म है, ना इनका इनमें कानून का सम्मान करने की आदत है। एक भी काम इन्होंने ढंग का किया हो तो मुझे बता दो, सब काम उल्टे किए बीजेपी के लोगों ने, इसलिए इनकी पोल खुल गई और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मान लिया दिनेश जी नहीं लेनी थी ना, तो पहले दिन बसें गई, वापस भेज दी, फिर वापस उन्होंने ट्वीट किया प्रियंका गांधी जी को, समझ गया, पहले दिन बसें बिना परमिशन के भेजी थी, भाई क्यों सब जगह खुला है, तो दोबारा उन्होंने ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने, कि प्रियंका जी आप अपनी बसें भेज दीजिए, हम अनुमति दे देंगे। तो अनुमति में कुछ नहीं देना था, अंदर जा रही है सीधी बसें, कौन रोक रहा है? आप वो अंदर यहां से क्यों नहीं लेके गए उन प्राइवेट बसों में? क्योंकि यहां से सरकारी बसों में हम भेज रहे हैं। तो वहां पे जो मजदूर पैदल चल रहा था, तो बसें कहां से हुई, किराए कहां से की? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरतपुर से, अलवर से और करौली से और उधर दिल्ली से। तो सब बॉर्डर पर जब बसें लग गई तो उनको क्या करना चाहिए था? वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब आपने यहां पर बसें लगाई, तो बसें तो सब लगा दी, तो मजदूरों को लेके अंदर ही तो जा रहे। तो योगी आदित्यनाथ जी ये कह देते कि हम आपको अनुमति नहीं देंगे तो ये बसें नहीं जाती, हम भी परेशान नहीं होते और इतना बड़ा बखेड़ा भी नहीं होता, मना कर देते, ट्वीट पे कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, सरकारी बसों को उत्तराखंड में हरिद्वार जाने की अभी अनुमति नहीं मिल रही। आज मैंने बात की एमडी से, आज उत्तराखंड काफी बसें गई है और अभी राज्यों से आपस में मिल रही है अनुमति, बातचीत करके चल रहा है। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार को, ये राज्यों का भी कोई मामला है, ये केंद्र सरकार को नगण्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाकर, और जो केंद्र सरकार के आदेशों की जिस तरह यूपी सरकार ने धज्जियां उड़ाई है, वैसे मजदूरों की परेशानी दूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक अपनी फेस सेविंग करने के लिए, मैं टीवी पे देख रहा था कल या आज, केंद्र सरकार ने किया आदेश जारी, अब राज्यों से नहीं लेंगे इजाजत ट्रेनें चलाने के लिए। अरे राज्य कब देते थे आपको इजाजत? ट्रेन तो आप ही चलाते हो, पटरियां और पूरा देश आपके अंडर में है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? केंद्र सरकार कैसी बातें करती है भाई, इसलिए हमारे ऊपर नहीं आए तो आप चलाओ ना ट्रेनें, पूरे देश में चालू कर दो। आप ही हवाई जहाज चलाने वाले हो, आप ही ट्रेन चलाने वाले हो, और आपकी गाइडलाइन को पूरा देश मानता है। इसलिए केंद्र सरकार बातों को घुमाकर आंकड़ों के मायाजाल से बच नहीं सकती, और 20 लाख करोड़ का पैकेज भी धोखा निकला, किसी को कुछ नहीं मिला। और कम से कम निर्मला सीतारमण जी की जो भाषा थी बड़ी बहन के रूप में अच्छी नहीं थी। वो कहती है राहुल गांधी जी सामान उठाकर पैदल क्यों नहीं चलते,
अरे कोई आदमी फुटपाथ पे जाके मजदूरों के पास में बैठकर विपक्ष के नेता की ड्यूटी होती है, उनका दर्द समझे, सरकार को बताए, और सरकार यदि ईमानदार और अच्छी होती है तो कहती है नहीं, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए उन पर हम निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, और मजदूर से मिलने वो भी निकलते। केंद्र सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर से मजदूर निकल रहा है, बाहर जाकर पूछकर उसको रोटी देना तो दूर, पूछ नहीं रहे, डर रहे हैं कि कोरोना खा जाएगा। राहुल गांधी कोरोना के संकट के समय में भीड़ में जाकर उनसे मिल रहा है, उनकी मदद करना चाहता है, उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद जा नहीं रहे बाहर। उनको दर्द क्यों हो रहा है इस बात में? कोई आदमी हिम्मत कर रहा है, मजदूरों की भीड़ में जा रहा है, काम कर रहा है सड़क पे जाकर जान जोखिम में डालकर, तो उनको तो तारीफ करनी चाहिए। अभी तो रुख, कोई किसी का रुख बाद की बात है, ये रुख का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें क्या रुख रहेगा। हमने हमारी बात कह दी और वो जो उनको पाप करना था यूपी सरकार ने कर दिया। अरे कौन से सवाल, वो कौन होते हैं? एआईसीसी दे चुकी, बस वालों को पैसे मिल गए, कोई सवाल है क्या? कोई ढंग का सवाल पर बात करो ना यार, वो भी कोई छोटा मोटा सवाल है। अरे कहाँ का मुद्दा बनाओ, मुद्दा बनेगा कि मुद्दों बन गए, देश देख लियो, देश ने देख लिया कि इनकी अंतरात्मा में दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है। ये कोई इश्यू है क्या? इश्यू तो एक है, बसें वहां खड़ी रही 4 दिन तक, ना उसको फिटनेस है, वो झूठ बोलते रहे फिटनेस नहीं है। कबार है भैया, ये भारत सरकार का आदेश है, ये ले जाओ और देख लो, फालतू की बातें कर रहे हैं वो लोग। कांग्रेस नेताओं की जो गिरफ्तारी की वो गैरकानूनी है। मेरा ये मानना है कि वहां पे इतनी भीड़ नहीं थी। आपने वहां के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी और विवेक बंसल जी को, और उनको 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया। विवेक बंसल जी, उन लोगों को, ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है, लोकतांत्रिक है, और मैं ये मानता हूं इन गिरफ्तारियों से कांग्रेस नहीं डरती, लेकिन लोगों का दर्द बीजेपी को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जो वोट मिला है उसका घमंड हो गया। लगभग ये जा रही है बसें, तो आ जा रही है बसें, लेकिन ये जो यूपी वाला मामला वार, इसमें जो झूठ बोला मुख्यमंत्री, डिप्टी, और अभी तक बोल रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं सरकारी बसें, इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मैं बार बार देख रहा हूं, बार बार झूठ बोल रहे हैं टीवी पे, इसलिए मैं परिवहन मंत्री हूं, इसलिए मैंने कहा क्लियर तो करूं सारी बात। वो तो